मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को जो भी ठुकराएगा या नजरअंदाज करेगा उसको जीवन में बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। और भोलेनाथ कहते हैं, यह संदेश को जो ठुकराएगा वह मेरा अपमान करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम्हारा आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उसका परिणाम बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु थर थर कांपेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ले रहे हैं रुद्र अवतार और तुम्हारा शत्रु का संहार करने आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक करें और टाइप करें जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भोलेनाथ का अनादर ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक, तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें 333। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे ने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तू मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच लोग, मोह क्रोध घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में, ठीक है, सा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अनु को चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आवेश, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना, मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं।
उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति का इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 555 लिखें। हां मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी परख। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीव ववन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब अपनी और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोग हो, स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 555 लिखे और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तो तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में भरते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें। शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है। क ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे। तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम।
तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने, अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, मेरे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें। और धन्यवाद। लिखे मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है? कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है? तुम्हारी अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में, तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्म भांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 208 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार, मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 7 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा। पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना में स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं क्योंकि यह संदेश सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा, क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हां, यह भी तो तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है, करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूं तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान, प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे।
प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। एक 55 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं। 455 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्म का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का न जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेला चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें देख उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हां लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में खुद इतने नीचे गिर गया कि बर्बाद कर दिया। उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जनता हूं, उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकती है, किंतु मैं देखना चाहता थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तू है, कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हां मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य। हां मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता। वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस, जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा, और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्सिटी पाको देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समय मां आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार चुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्रेज भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्ते में सुधार भी आएगा। जो जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं
जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान, सम्मान, प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौट कर वापस आए, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए उस दिन सब दर्द देंगे। तुम्हारे साथ बैठने के लिए तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली हैं। वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूं। वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इस उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल शिव जी का बातें को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया तो भी यह थोड़ी थोड़ी आपसे जलन करना शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, ऐसा भी ये पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय ना ये आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, ये जानने की तो कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्यों रहा है। ये तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं, ईमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। ये लोगों का पहले खुल खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने बहुत सारी चीजें बताना बंद कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगता है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दो हमें बताने बंद कर दिए। इसने रोना, चीखना, चिल्लाना बंद कर दिया। इसको ऐसा मिल गया, किंतु ये बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इंफॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो ये लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर। ना तो ये आपके विरोधी नहीं, आपके हितेश हैं। तो आपको यही कहूंगा, ना कोई भी हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आंख का हित शश बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया आपका। कहीं ना कहीं है आपकी नियर एंड डियर, कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है। इसका ऐसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना। आपसे ही सब कुछ लोग, इसे ही सब कुछ लोग, कुछ इस प्रकार से मुझे चीज नजर आ रही है। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ सब कुछ दे सकते हैं,
और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो। आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी। हमें सब पता है कि अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है, वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हां, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही का, ये लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में। लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यहां आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहां लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं कि बोलना, अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते, आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वो आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में, बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता। इतनी है, वाइब्रेशन में रहता है, यह बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता। इस पर यह आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। यह भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश पा रहा हूं। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर कर ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से सो बस, पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये तो होना ही था। ये भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता, नहीं होनी चाहिए।
आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने खाने जीने के लिए ही आए। तो सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वह आपको हर दम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है।